भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। लगता है जैसे अंदर आग जल रही हो। आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया। अम्मा ने भी कुछ नहीं खाया। भैया, क्या हम कल तक जिंदा रहेंगे? मुझे डर लग रहा है। चारों तरफ अंधेरा है। बिजली की आवाज से दिल कांप जाता है। काश हमारे पास भी कोई पक्का घर होता, गरम कपड़े होते, गरम खाना होता, जैसे बाकी बच्चों के पास होता है। वो बच्चे बारिश में खिड़की से बाहर देखते होंगे, गरम दूध पीते होंगे, और हम यहाँ इस ठंड में भीग रहे हैं। भैया, क्या भगवान हमसे नाराज हैं? क्या हमने कोई गलती की है? अगर हमने कुछ गलत किया है तो भगवान हमें माफ कर दो, लेकिन हमें भूखा मत रखो। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है और भूख भी लग रही है। चुप कर मेरी बहन, ऐसे मत रो। तू रोएगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। देख, मैं हूं ना तेरे साथ। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। भगवान सब देख रहे हैं। शायद वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन एक दिन वो जरूर हमारी मदद करेंगे। याद है जब पिछली बार हमारे पास कुछ नहीं था, तब अचानक चाचा ने हमें आटा दे दिया था। ऐसे ही आज भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तू हिम्मत रख, मैं अभी निकलता हूं। चाहे पूरी रात लग जाए, मैं तेरे लिए कुछ खाने का जरूर लेकर आऊंगा। तू बस अम्मा का ध्यान रखना और भगवान से प्रार्थना करना, सब ठीक हो जाएगा। हमें बस भगवान पे भरोसा रखना है। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूं ना। राजू और गुड़िया की इस दुनिया में सबसे कीमती चीज थी उनकी माँ सीता। लेकिन गरीबी और बीमारी ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। कई दिनों से उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था। दवा खरीदने के पैसे नहीं थे, ऊपर से ये बारिश और ठंड। तभी सीता बोलती है बच्चों से, बेटा, आज फिर पूरा दिन कुछ नहीं खा पाई। शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। लेकिन मुझे अपनी नहीं, तुम दोनों की चिंता है। राजू, तू इतना छोटा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर आ गई है। अगर मैं कुछ कर पाती तो आज तुम्हें इस हाल में कभी ना देखने देती। मेरी वजह से तुम दोनों इतना कष्ट झेल रहे हो। भगवान जाने मेरे बच्चों का क्या होगा। गुड़िया इतनी मासूम है, उसे तो भूख का मतलब भी ठीक से नहीं पता, फिर भी वो दर्द सह रही है। बेटा, अगर कहीं से थोड़ा सा भी खाना मिल जाए तो उसे पहले अपनी बहन को देना। मैं तो माँ हूँ, मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को भूखा मत रहने देना। अम्मा, ऐसे मत बोलो। आप ठीक हो जाओगी, हम सब फिर से खुश होंगे। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। घर में कुछ भी खाने को नहीं था, लेकिन फिर भी राजू ने कुछ खाना लाने की सोची। वो बारिश में बाहर निकला। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। ठंडी हवा राजू के शरीर को सुन्न कर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा सुन्न उसका दिल हो चुका था। उसने कई दुकानों के चक्कर लगाए, कई दरवाजों पर दस्तक दी, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ अपमान और तिरस्कार ही मिला। हर बंद होता दरवाजा उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। उसे छोटी बहन गुड़िया का कांपता चेहरा याद आ रहा था, उसकी भूख, सेबरी सिसकियां और माँ की कमजोर आंखें। सबकी याद ने उसके कदम और भारी कर दिए। फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अगर आज वो हार गया तो उसके घर में 2 भूखे पेट और 1 बीमार माँ उसकी राह देखते देखते टूट जाएंगे। तभी राजू मन में सोचता है, भगवान, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मेरी बहन बहुत छोटी है, उसे भूख और ठंड का मतलब भी ठीक से नहीं पता। वो बस रोती है और मुझे देखती है। मैं उसकी आंखों में दर्द नहीं देख सकता। मेरी अम्मा बीमार हैं, उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। अगर किसी की परीक्षा लेनी है तो मेरी ले लो। मुझे जितना दर्द देना है दे दो, लेकिन मेरी बहन और माँ को बचा लो। हैं? भगवान, मदद करो हमारी। तभी पीछे से एक आदमी आता है। वो राज बोलते हैं, लेकिन दिल में आज भी इंसानियत जिंदा थी। अरे बेटा, इस तूफानी रात में कहाँ जा रहे हो?
पूरा शरीर कांप रहा है तुम्हारा। पहले अंदर आओ, हाथ सेको। बताओ क्या परेशानी है। इतनी रात को बच्चे यूं सड़कों पर नहीं भटकते। ज़रूर कोई बड़ी मजबूरी होगी। काका, मेरी अम्मा बहुत बीमार हैं और मेरी छोटी बहन भूख से रो रही है। आज पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया। मैं खाने की तलाश में निकला था, लेकिन हर जगह से भगा दिया गया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस चाहता हूं आज मेरी बहन भूखी न सोए। कोई भी साथ नहीं दे रहा है। मैं खाने की तलाश में घर से बाहर निकला था। बेटा, दुनिया चाहे जितनी भी बेरहम हो जाए, इंसानियत अभी जिंदा है। ये लो गरम खिचड़ी, थोड़ा दूध और कुछ रोटियां। इसे अपनी बहन और माँ के लिए ले जाना। भगवान ने चाहा तो कल तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। बूढ़े बाबा ने राजू को कुछ खाना दिया। वो खाना लेकर घर आ गया। जब राजू खाना लेकर झोपड़ी पहुंचा तो गुड़िया की आंखों में जैसे जान आ गई। माँ की सूनी आंखों में भी चमक लौट आई। बारिश की उस काली रात में पहली बार उम्मीद की हल्की सी रोशनी दिखी। वो खाना सिर्फ भोजन नहीं था, वो इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल था। भैया, आज तो पेट भर गया। अब ठंड भी कम लग रही है। अम्मा भी मुस्कुरा रही हैं। काश हर दिन ऐसा ही हो। हम तीनों साथ बैठकर खाना खाएं और कोई रोए नहीं। क्या हम भैया रोज हमारी किस्मत में खाना नहीं खा सकते हैं? बेटा, आज तूने हमारी जान बचा ली। जिसने भी ये खाना दिया, भगवान उसे 1000 गुना खुशियां दे। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। भगवान करे सब ठीक हो जाए। हम कब तक ऐसे रहेंगे? अब और नहीं रहा जाता है ऐसे। उस भीगती रात में पूरा परिवार पेट भर के खाना खाया। सीता को और गुड़िया को बस राजू से है उम्मीद थी। धीरे धीरे दिनों का पहिया घूमने लगा। दवाइयों, देखभाल और राजू की अथक मेहनत से सीता की तबीयत में साफ सुधार आने लगा। उसकी सांसें अब पहले से ज्यादा स्थिर थीं। चेहरे पर फिर से हल्की सी चमक लौट आई थी। गुड़िया की आंखों में भी अब डर की जगह उम्मीद बसने लगी थी। कई हफ्तों बाद उस झोपड़ी में पहली बार सुकून की नींद उतरी। सीता अब अपने पैरों पर खुद चल सकती थी। मिट्टी के आंगन में बैठकर धूप सेकती और दूर आसमान को निहारते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करती। राजू हर सुबह उसके पैरों को छूकर काम पर निकलता और हर शाम जल्दी लौटकर उसकी दवा और देखभाल करता। के दिन रवि अपनी माँ से कहता है, उसका विचार शहर जाने का था। अम्मा, आज आपसे और गुड़िया से एक बहुत जरूरी बात करनी है। कई दिनों से ये बात मेरे दिल में चल रही है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब आपकी तबीयत इतनी खराब थी, तब हर पल डर लगता था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। उस वक्त मैंने तय कर लिया था कि चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो, अम्मा, गांव में मेहनत तो बहुत है, लेकिन काम कम है। यहां जितनी भी दौड़ भाग कर लूं, हमारी जिंदगी बस जैसे तैसे ही चल पाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप चैन से रहें, गुड़िया पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे करे, हमारे पास भी एक पक्का घर हो। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं शहर जाना चाहता हूं। वहां काम के ज्यादा मौके हैं। शुरुआत में मुश्किल होगी, अकेलापन होगा, डर भी लगेगा, लेकिन मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे पता है अम्मा, आपको डर लगेगा, लेकिन भरोसा रखिए, आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी तो कोई ताकत मुझे तोड़ नहीं पाएगी। मैं वादा करता हूं, चाहे कितनी भी मुश्किल, मैं हार नहीं मानूंगा। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम तीनों एक बेहतर जिंदगी जिएंगे। बेटा, माँ का दिल है,
तुझे आंखों से दूर जाता देख डर तो लगेगा ही। जब तू छोटा था तब उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और आज वही बेटा इतनी बड़ी राह पर अकेला चलने जा रहा है। सोचकर ही कलेजा कांप उठता है। लेकिन बेटा, तेरी आंखों में जो आग और हिम्मत देख रही हूँ वो मुझे भरोसा भी दिलाती है। जिंदगी ने हमें बहुत रुलाया है, बहुत तोड़ा है। अगर तू आज अपने पैरों पर खड़े होने का सपना देख रहा है तो माँ कैसे रोक सकती है। शहर आसान नहीं होता बेटा, वहां लोग अपने मतलब के होते हैं। भीड़ में अकेलापन बहुत चुभता है, लेकिन तू दिल का साफ है, मेहनती है, ईमानदार है। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। बस एक बात याद रखना, हालात चाहे कैसे भी हों, कभी गलत रास्ता मत चुनना। भगवान से यही दुआ है मेरी कि वो हर कदम पर तेरा हाथ थामे रखे, हर मुसीबत को तुझसे दूर रखे और तुझे इतना कामयाब बनाए कि एक दिन तू गर्व से कह सके, हाँ अम्मा, मैंने कर दिखाया। भैया, जब आपने शहर जाने की बात कही ना, तो पहले तो दिल डर गया। सोचा आप दूर चले जाएंगे तो मैं किससे लड़ूंगी। भैया, मैं बहुत पढ़ूंगी, रोज मन लगाकर पढ़ाई करूंगी ताकि एक दिन बड़ी अफसर या डॉक्टर बन सकूं। और जब आप शहर से लौटेंगे ना, तब आपको दिखाऊंगी कि आपकी गुड़िया कितनी आगे बढ़ गई है। आप चिंता मत करना, मैं अम्मा का पूरा ध्यान रखूंगी, दवा समय पर दूंगी, खाना ठीक से खिलाऊंगी, घर साफ रखूंगी और रोज भगवान से आपके लिए दुआ करूंगी। आप जल्दी लौटना भैया, मुझे पूरा भरोसा है आप बहुत कुछ बनकर लौटेंगे और फिर हम तीनों एक साथ एक नए घर में रहेंगे, जहां कोई डर नहीं होगा, कोई भूख नहीं होगी, सिर्फ खुशियां होंगी। राजू ने आखिरी बार अपने गांव की मिट्टी को छुआ, मां के पैरों में सिर रखकर आशीर्वाद लिया और गुड़िया को सीने से लगा लिया। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में हजारों सपने पल रहे थे। सीता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं, क्योंकि जब इरादे मजबूत हों और मां की दुआ साथ हो तो हर अंधेरा रास्ता भी रोशनी बन जाता है। सुबह का धुंधला उजाला, ऊंची ऊंची इमारतें, तेज भागती भीड़, हॉर्न की आवाजें, फुटपाथ पर सोए लोग, आंखों में डर, उम्मीद और थकान का मेल। शहर की सुबह राजू के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। हर तरफ दौड़ती जिंदगी, तेज रफ्तार कदम और अनजान चेहरे। वो एक एक दुकान पर जाकर काम पूछता रहा, कभी होटल में, कभी सब्जी मंडी में, कभी निर्माणाधीन इमारतों पर। लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला, काम नहीं है, कल आना, तुमसे नहीं हो पाएगा। चलते चलते वो एक पुराने से होटल के सामने रुका। अंदर से बर्तनों की आवाज और काम की हलचल सुनाई दे रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी वही का एक आदमी बोलता है, तुम कौन हो और क्या चाहिए? यहाँ फालतू खड़े रहने की जगह नहीं है, काम करना है तो साफ साफ बोलो। साहब, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। झाड़ू पोछा, बर्तन, सफाई, सामान उठाना, जो कहेंगे करूंगा। बस मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। गांव से आया हूं, मां बीमार हैं, छोटी बहन है, घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं ज्यादा पैसों की मांग नहीं करता, बस इतना दे दीजिए कि 2 वक्त की रोटी और दवा का इंतजाम हो सके। मुझे खुद पर भरोसा है, एक मौका दे दीजिए साहब। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैं काम से नहीं डरता, बस भूख और बेबसी से डरता हूं। अगर आज यहां से भी खाली हाथ लौट गया तो पता नहीं कैसे गुजारा होगा। ठीक है, पर तुम्हें मेहनत से काम करना पड़ेगा और समय पर आना होगा और तुम यही रहकर काम कर सकते हो। राजू की आंखों में चमक लौट आई। दिल से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने झुककर हाथ जोड़ दिए। आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि शहर इतना भी बेरहम नहीं है। बस हिम्मत और मेहनत चाहिए। उसे काम मिल चुका था अब। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। हालात, चेहरे, रिश्ते और कभी-कभी इंसान खुद भी। सालों पहले जो राजू भूखा प्यासा शहर आया था,
आज वही राजू एक बड़ा होटल मालिक बन चुका था। उसके नाम से पूरा इलाका उसे जानता था। उसकी होटल की चमक, उसकी गाड़ियों की लाइन और उसके कपड़ों की रौनक, सब कुछ उसकी कामयाबी की कहानी कहते थे। लेकिन इस चमक के पीछे कहीं न कहीं एक गहरी खामोशी छुपी थी। पिछले कई सालों से राजू अपने गांव नहीं गया था, न माँ से मिलने, न बहन की खबर लेने। जैसे उसने अपना पुराना जीवन, अपना परिवार, अपनी जड़ें सब पीछे छोड़ दिए हों। फोन पर कभी कभार हालचाल पूछ लेना, बस यही रिश्ता रह गया था। न कोई चिट्ठी, न कोई मुलाकात। शहर की दौड़ भाग, पैसा, रुतबा और नई दुनिया ने उसे इस कदर बांध लिया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ वो अपनों से कितना दूर निकल आया है। इसी बीच राजू ने चुपचाप शादी भी कर ली थी, बिना माँ को बताए, बिना बहन को बुलाए। उसकी पत्नी पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली थी, शहर की चकाचौंध में पली बढ़ी। उसने कभी जोर नहीं दिया कि राजू गांव जाए या अपने परिवार को पास बुलाए, और राजू भी इस खामोशी में सुकून ढूंढने लगा। वहीं दूसरी ओर गुड़िया भी अब बड़ी हो चुकी थी। गुड़िया और उसकी माँ बस राजू की राह देखते रहते। वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। जिस गुड़िया को राजू कंधों पर बिठाकर घुमाता था, आज वही गुड़िया बड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में बचपन की शरारत कम और जिम्मेदारी ज्यादा दिखने लगी थी। लेकिन माँ वही की वही रह गई थी। दरवाजे पर टिकी निगाहें हर सुबह एक ही उम्मीद, शायद आज बेटा आए। सालों बीत गए, त्योहार आए और चले गए, लेकिन राजू नहीं आया। गांव के लोग अब बातें करने लगे थे। कोई सहानुभूति जताता तो कोई ताना मार देता। अरे बहन जी, गुड़िया तो अब बिल्कुल जवान हो गई है, लेकिन तुम्हारा बेटा, उसका तो कहीं अता पता ही नहीं। जब से शहर गया है, एक बार भी लौट कर नहीं आया। इतना बड़ा होटल मालिक बन गया है सुना है, लेकिन माँ बाप की याद तक नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि शहर की चकाचौंध में अपना गांव, अपनी माँ, अपनी बहन सब भूल गया हो। आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, पैसा मिलते ही रिश्ते भूल जाते हैं। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो मेहनती है, जिम्मेदार है। हो सकता है काम में बहुत फंस गया हो। शहर की जिंदगी आसान नहीं होती। हर रात सोने से पहले बस यही दुआ मांगती हूँ कि वो ठीक हो। माँ हूँ, इतना तो हक है ना कि उसके लिए फिक्र करूँ। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार सामने आकर बोल दे, माँ मैं ठीक हूँ। काकी, मेरे भैया ऐसे नहीं हैं। उन्होंने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। शायद हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया हो। आप नहीं जानती उन्होंने कितनी तकलीफ झेली है। माँ की दवा, मेरी पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ अकेले संभाला है उन्होंने। लेकिन अब तो मैं भी बड़ी हो गई हूँ। माँ हर दिन दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती हैं, और जब कोई नहीं आता तो उनकी आंखें सूनी हो जाती हैं। काश भैया एक बार आ जाएं, बस एक बार। शहर का शोर हमेशा की तरह तेज था। भीड़, गाड़ियां, दुकानों की आवाजें। राजू अपने काम में डूबा बाजार से गुजर रहा था। दिमाग हिसाब किताब में उलझा हुआ। तभी सड़क के किनारे उसका ध्यान एक पराई माँ बेटी पर गया। बूढ़ी माँ के कांपते हाथ, बेटी का थका हुआ चेहरा, पुराने कपड़े और आंखों में चिंता। माँ सब्जी वाले से मोल भाव कर रही थी। बेटी बार बार पैसे गिन रही थी। ये कोई खास चेहरा नहीं था, लेकिन उस पल वो दृश्य राजू के लिए आईना बन गया। उसे अपनी माँ और गुड़िया याद आ गई। वही सादगी, वही संघर्ष, वही मजबूरी। दिल अचानक भारी हो गया। सांसें रुक सी गईं। बरसों बाद उसे एहसास हुआ, मेरा भी तो एक परिवार है। वो भी ऐसे ही दाम पूछती थीं, और गुड़िया ऐसे ही पैसे गिनती थी। कितनी छोटी सी खुशी में जी लेते थे वो दोनों। और मैंने क्या किया? कामयाबी के पीछे भागते भागते अपने ही लोगों से मुंह मोड़ लिया। कहीं उन्हें भी ऐसे ही तंगी में तो नहीं जीना पड़ रहा।
मैं क्यों भूल गया? अपनों का साथ सबसे बड़ी दौलत होता है। आज अगर ये पराई माँ बेटी सामने ना आती तो शायद मैं कभी खुद से ये सवाल ना पूछता। राजू बिना कुछ सोचे समझे सीधा गांव की ओर निकल गया। कई सालों बाद आज वही रास्ता था। माँ कैसी होगी? गुड़िया मुझे पहचान पाएगी या नहीं? गांव की मिट्टी की खुशबू उसे अपने बचपन में खींच ले जा रही थी। वही गलियां, वही टूटी दीवारें, वही नीम का पेड़, बस बदल गया था। तो राजू का दिल वो धीरे धीरे अपने घर के सामने आकर रुक गया। वो छोटा सा कच्चा घर राजू की आंखें भर आईं। राजू घर पहुंचता है, उसे माँ और गुड़िया दिखी। ओ माँ, कैसी हो तुम? मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आप लोगों को अकेला छोड़ा। गुड़िया, मेरी बहन, कैसी हो? माँ, आज अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना, तो अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा। कितना स्वार्थी बन गया था मैं। मुझे लगा था पैसा कमा लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर आज समझ आया कि बिना अपनों के सारी कामयाबी खोखली होती है। माँ, कितनी बार तुमने भगवान से मेरे लिए दुआ मांगी होगी और मैं एक बार भी पलट कर नहीं आया। गुड़िया, मेरी छोटी सी बहन, जब मैं गया था तू कितनी नन्ही थी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो गुड़िया। पगले, तू माफी क्यों मांग रहा है? बेटा होकर कोई अपनी माँ से माफी मांगता है क्या? हम माँ बाप तो बस ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे, चाहे वो हमारे पास रहे या दूर। हाँ, तुझे बहुत याद किया हर त्योहार, हर शाम तेरी राह देखती रही। तू मेहनत कर रहा है, अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है। आज तुझे सामने देखकर लगता है भगवान ने मेरी सारी दुआएं सुन ली। अब बस इतना चाहती हूँ, जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, दिल से खुश रहे। तेरे लिए माँ का दिल तब भी धड़कता था, आज भी धड़कता है और आखिरी सांस तक धड़कता रहेगा। भैया, जब तुम चले गए थे ना, तो मैं रोज अम्मा से पूछती थी भैया कब आएंगे। हर बार अम्मा कहती थी जल्दी आएगा मेरा बेटा। जब गांव के बच्चे अपने भाइयों के साथ खेलते थे तो मेरा दिल करता था काश मेरा भैया भी मेरे साथ होता। आज तुम्हें सामने देखकर लगता है जैसे मेरा सपना पूरा हो गया। अब कहीं मत जाना भैया, बहुत अकेलापन लगता है तुम्हारे बिना। बस यही चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा भैया तुम ही हो। राजू ने फैसला कर लिया था, अब माँ और गुड़िया को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने माँ और गुड़िया को शहर ले आया था। शहर पहुंचते ही एक साफ सुथरे घर में तीनों ने नई जिंदगी की शुरुआत की, खुशियों के साथ।